सभी भाई बहनों को यीशु मसीह में मेरा नमस्कार है, वंदन है। प्रभु ने आज फिर एक सुंदर अवसर मौका हमें प्रदान किया ताकि हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा अध्ययन करने पाएँ, सीखने पाएँ और उनके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। प्रभु हमें अनेकों रीति से बात करता है, वचन के द्वारा, अन्य माध्यम के द्वारा, दासों के द्वारा। प्रभु ने हमसे भिन्न भिन्न तरीके से बातचीत की है। आज हम कुछ वचनों की ओर ध्यान देंगे। आज का जो वचन है, हम वचन की ओर सीधा जाएंगे। आज का वचन है 1 तीमुथियुस 6:5 से 10 तक पहले हम देखेंगे, फिर आगे का हम मनन करेंगे। जैसे 1 तीमुथियुस 6:5 में लिखा है, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना दिया है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रेम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा प्रभु जी वचन लिखेंगे, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए मुझे भी, और प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी, और सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। हाले मुँह मेरा हो परंतु शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप कार्य कीजिए, आप बातचीत कीजिए प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी इन वचनों को सुने प्रभु, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु जी, उनकी सोच बदलने पाए, उनके विचार बदलने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत करना प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। देखिए, जैसे वचन में परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बातचीत की है, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो कहते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज हम किन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं? हम, जैसे यहाँ पर एक वचन है नीचे, भक्ति कमाई का द्वार है। क्या हमने अपनी सेवकाई को उस तरह से प्रस्तुत किया है? क्या हमारे लिए सेवकाई एक कमाई का द्वार है? भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए कमाई का द्वार है क्या? आज हम ये वचन के द्वारा थोड़ा सा मनन करेंगे, क्योंकि यदि अगर हमारा उद्देश्य ऐसा है तो फिर हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमने ये उद्देश्य से मसीह में विश्वास किया है कि प्रभु हमें बहुत कुछ चीज़ों को हमारे लिए मुहैया कराएगा, या हम प्रभु में आने के बाद में हमें हर सुख सुविधा मिलेगी, प्रभु में आने के बाद में हमको हर चीज़ों का उपभोग करने को मिलेगा, तो वो उन लोगों के लिए वचन है जैसे भक्ति कमाई का द्वार है। अगर आपकी भक्ति ये सब चीज़ों के लिए है तो आपने भक्ति को एक कमाई का द्वार बनाया है। जैसे पिछले वचन में हम देखा था, पौलुस सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आया। एक अच्छा बिजनेसमैन था, जक्कई एक अच्छा बिजनेसमैन था। प्रभु ने वो सब चीज़ों उन्होंने वो सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु के पीछे गए। उन्होंने भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाया। पतरस अच्छा मछुआरा था, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे गया।
अच्छी कमाई करता था वो मच्छी पकड़कर। यीशु मसीह भी स्वर्ग छोड़कर, हम तो पृथ्वी पर हैं, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया। तो आज हमारा मसीह में रहकर हम क्या भक्ति हमारे लिए कमाई का द्वार है? अगर ऐसा है तो हमें आज चिंता करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा इस विषय में। क्योंकि हम प्रभु के पास जब भी आते हैं, हमने कभी किसी को प्रार्थना करने के लिए ये नहीं बोलते देखा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा परिवार प्रभु में बढ़े। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो कि मेरे परिवार में से प्रभु के सेवकाई के लिए एक बच्चा निकले, या लड़की या लड़का निकले। लेकिन हम प्रार्थना किन विषयों के लिए कराते? मेरा बच्चा अच्छा है, मार्क्स से पास हो, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हमको क्या करना चाहिए? उनको मसीह के बारे में हमने सिखाना शुरू किया है। क्या डॉक्टर बन के अच्छा डॉक्टर बनेगा? इंजीनियर बन के अच्छा डॉक्टर बनेगा? या संसार के रीति पर ही वो काम करेगा जैसा आज संसार में सब कुछ हो रहा है? अगर ऐसा बनाना है तो हमने भक्ति को कमाई का द्वार बना के रखा है। हमने सिर्फ यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि मेरा परिवार ऊंचे ओहदे पर रहे, मेरे बच्चे ऊंचे ओहदे पर हैं, लोग मुझे जाने, मेरे काम के द्वारा जाने, मेरे ओहदे के द्वारा जाने, मेरे पैसे के द्वारा जाने, मेरे घर के द्वारा जाने, मेरी ताकत के द्वारा जाने, मेरे बल के द्वारा जाने। अगर ऐसा है तो हमने ये जो वचन आज यहाँ दिया है, भक्ति कमाई का द्वार है, अगर ऐसा हमारा जीवन है तो। क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है। जिस दिन वो हमारी कमजोरी बन जाता है, उस दिन भक्ति का जैसे यहाँ पर लिखा है, भक्ति कमाई का द्वार है। जिस दिन हम उसको अपनी कमजोरी बना लेते हैं, तो वो पैसे को प्राप्त करने के लिए हम अनेकों गलत तरीके, गलत रास्ता अपनाते हैं। पैसा तो जीवन में चाहिए। अगर आप एक दुकानदार के पास आप जाओगे, अगर उससे आप कोई सामान खरीदते हो और उसको आप बोलो मैं मसीह हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे ये चीज दे दो, तो इतना सुन के वो आपको सामान दे देगा? नहीं, उसको वहां पैसा चाहिए। पैसा दोगे तब वो वहां से मिलेगा, क्योंकि वो तो प्रभु को जानता नहीं है। लेकिन वो हमारी जरूरत है, क्योंकि हमको वो चीज चाहिए। लेकिन जिस दिन वो हमारी कमजोरी बन जाएगी, हमको जैसे जो बुनियादी चीज है वो प्रभु दे रहा है, लेकिन और अगर अधिक चाहिए तो हमारी कमजोरी है। हमारे पास एक गाड़ी प्रभु ने दे दी है, प्रार्थना के द्वारा हमने प्रभु से मांगा, प्रभु ने हमें दे दिए, लेकिन हमें और एक चाहिए, तो हमारी कमजोरी है वो हमारी भक्ति कमाई का द्वार है। हम प्रभु को ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रभु एक दिया और एक दो। हमें संतुष्ट नहीं है हम। तो पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन जब वो हमारी कमजोरी बन जाता है तो हम ये सब नाना प्रकार की समस्या में पड़ते हैं। आगे हम देखेंगे, पैसा जिस दिन हमारी कमजोरी बन जाता है तो हम क्या क्या हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैसा तो चाहिए जीवन में। आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला है, वहां फीस भरनी है, पैसा चाहिए, लेकिन वो हमारी जरूरत है। लेकिन हमने जब उसको कमजोरी जिस दिन बना लिया, तो वो कमजोरी हमें कहां तक लेके जाएगी? हमको प्रभु ने दिया है, लेकिन और अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें अलग करना पड़ेगा, अलग चीजों, अलग रास्तों से जाना पड़ेगा वो धन को कमाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत कुछ समस्या में फंस गए। जैसे 7 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हमारे पास खाने पीने के लिए है, प्रभु ने दिया है, तीनों टाइम दिया है। भले चाह वो 5 स्टार होटल का खाना नहीं दिया है, लेकिन हमें प्रभु ने हमारा जरूरत के हिसाब से दिया है। जितना हम परिश्रम करते हैं उसके अनुसार प्रभु ने हमें दिया है, जितना हम कमाते हैं उसके अनुसार प्रभु ने हमें दिया, लेकिन हमें अधिक चाहिए। हमें 5 स्टार होटल का जैसा खाना चाहिए, महीने में 4 बार हमें वहां होटल में जाकर खाना चाहिए, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है। जैसे यहां पर लिखा है, हमारे पास खाने और पहनने को पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।
पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक अभिलाषाओं में लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हमारे पास खाने को है, प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन हमको उस पर संतुष्ट नहीं है। जैसे यहां पर दिया 6 वचन में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमें जो प्रभु संतोष से दे रहा है, जो परिश्रम कर रहे हैं उनके अनुसार प्रभु में दे रहा है, तो हमें उसमें संतोष है क्या? हम उसमें तृप्त हैं क्या? कि हमारी मृग तृष्णा बढ़ती जा रही है? जैसे हिरणी, उसके अंदर है वो खुशबू, कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर है, लेकिन उसको पाने के लिए वो पूरा हिरण भटकता है और लास्ट में मर जाता है वो, लेकिन वो उसको मिलती नहीं है। वो अंदर उसने कभी झांक के देखा नहीं कि ये जो खुशबू आ रही है वो मेरे अंदर ही है। वो मृग तृष्णा पूरा उसको घुमाती है। कस्तूरी जिस हिरण के अंदर रहती है वो खुशबू को पाने के लिए पूरा वन जंगल भटकता है, लेकिन उसको फिर भी नहीं पाता है। उसको ढूंढने के प्रयास में वो अपने प्राण को खो देता है। हमारा भी जीवन ऐसा है क्या? और अधिक प्राप्त करने के चक्कर में हमने अपने आप को ही नाश में फंसा दिया है, लालसा में फंसा दिया है। एक समय आएगा हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे मृग कस्तूरी के पाने के चक्कर में पूरा जंगल भटकता है, लेकिन एक समय में वो उसको ही पाने के चक्कर में अपने प्राण को खो देता है। हमारा जीवन ऐसा है क्या? हमारे अंदर प्रभु ने एक धन रखा है, संतोष रूपी धन हमारे अंदर ही है। हमने उसको ढूंढा है क्या? अगर हम उसको ढूंढ लेंगे वो मृग तृष्णा हमारे अंदर से निकल जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे। जैसे मृग घूमता रहता है, हमको घूमना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज हम वो मृग की तरह पूरे घूम रहे हैं। सुविधाओं को हासिल करने के लिए नाना प्रकार की समस्याओं में, लालसाओं में, लालच में फंसते जा रहे हैं। जैसे है एक वचन में हम लिखा है, जैसे जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। सब है उनके पास में, इतना धन आ गया है कि अब उसको कैसे खर्च करना है। रोटी में तो कितना, जितना आदमी पेट में जाएगा उतना ही खाएगा। कपड़ा हर दिन ज्यादा से 4 जोड़ी पहन लेगा, जूते ज्यादा 4 जोड़ी पहन लेगा। जब कपड़ा चेंज करेगा तब जूते बदली करेगा। फिर क्या? फिर वो धन को खर्च करने के लिए वो अलग रास्ते निकालेगा, गलत रास्तों पे जाएगा, गलत संगति में जाएगा, गलत मार्गों में जाएगा, क्योंकि धन को खर्च करना है। धन अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढता है। जैसे यहाँ पे जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अधिक धन आने का ये एक प्रमाण है। जब अधिक धन आता है हम उसको खर्च करने का लिए प्रयास करते हैं। एक समय में हमको हमारे बाजू में जाने का लिए नहीं होता था, लेकिन जब धन आ गया तो हम बड़े जगह में जाते हैं, स्विट्जरलैंड, इधर उधर। आज जो लोग जा रहे हैं वहां, क्योंकि उनके पास इतना धन है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी रोज की 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। लेकिन हमारे पास अगर अधिक धन है तो हम उसको कैसे खर्च करना है, हम नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। लेकिन जरूरत तो हमें सिर्फ थोड़ी सी चीजों की है। जैसे यहां पर लिखा है वचन में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना दिया है। देखिए, अधिक पैसा जब हमको, जैसे हमने पहले, पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन कमजोरी जब वो बन जाता है तो हम
कैसे उसमें फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छन्नी कर दिया। यहूदा की स्कृति हो, परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति 30 चांदी के सिक्कों में वो लालच में फंसकर, क्योंकि वो पूरा जो पैसा था उसी के पास रहता था, जो खर्च करना था वही करता था, उसके अंदर वो लालच आने से प्रभु को ही उसने पकड़वा दिया। हम भी अधिक धन प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं। आज पैसे के द्वारा बहुत से लोगों को नाश कराया जाता है, पैसा लेके दूसरे को हानि पहुंचाते आजकल। तो ये किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा जिस दिन हमारी कमजोरी बन जाएगा तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। पैसा धन हमारी जरूरत है, लेकिन जिस दिन वो हमारी कमजोरी बन गया तो हमने जो ये अध्याय 6 का 5 से 10 तक हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आएंगी। पैसे का लोभ, जैसे यहाँ पे लिखा है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हम बोले अब हम रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। क्यों वो बनता है? जब वो हमारी कमजोरी बनता है। पैसा कमाना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कमाए नहीं वो खाना भी नहीं खाए। बहुत से लोग ये वचन को भी कोड करेंगे। परमेश्वर ने लिखा है जो कमाए नहीं वो खाना भी नहीं खाए। कमाना है, लेकिन हमारी भक्ति कमाई का द्वार नहीं होना चाहिए। हमें कमाना है ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन जब वो पैसा हमें अधिक चाहिए तो हमारी वो कमजोरी बन जाता है। और जब कमजोरी बन जाता है तो जैसे यहां पर लिखा है फंदे में पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बुराई बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, फिर हम फंसना शुरू हो जाते हैं। तो हमें प्रभु क्या सिखा रहा है? क्योंकि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। प्रभु ने हमें जो हमारी आवश्यकता जरूरत है पूरी कर रहा है। हर दिन की रोटी आज हमें दिया कर, हमने प्रार्थना प्रभु ने कैसी सिखाई है, लेकिन हमको हर दिन की नहीं, हमको आगे की भी चाहिए। जब मन्ना बरस रहा था, हर दिन का वो बटोरते थे, प्रभु उनको हर दिन दे रहा था, वो सड़ता भी नहीं था। लेकिन प्रभु ने जब उनको बोला एक दिन के लिए रखने के लिए, उन्होंने रखा, वो सड़ा नहीं सड़ा। लेकिन जब उन्होंने अपनी मर्जी से रखा वो दूसरे दिन सड़ना शुरू हो गया। ऐसे ही अधिक जो चीज हमारे अंदर आएगी वो हमें नुकसानदायक होगी। अधिक अगर हम खाना खाएंगे, हमारी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की, हमने खा ली उस दिन 6, तो हम सोएंगे क्या? रात भर करवट बदलेंगे। लेकिन हमारी कैपेसिटी 4 रोटी की और हमने 3 ही खाई है तो हम आराम से सोएंगे। हमने कुछ और चीजों को भी अंदर जाने के लिए गुंजाइश रखी है। तो जब अधिक की हम कल्पना करते हैं तो हमारा फिर जो रात को हम चैन से सो पाते हैं वो नहीं हमारे जीवन में कर पाते। आज आप देखो, हम सुनते हैं, देखा भी बहुत जगह, नींद आने के लिए गोली खाते हैं वो लोग, जब उनको नींद आती है। लेकिन एक व्यक्ति जो रात दिन भर खड्डा खोद रहा है, परिश्रम कर रहा है, रात को जाके आराम से पैर फैला के सोता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु ने जो दिया है उसमें संतुष्ट है वो। अब हम ये नहीं करें कि हमको और आगे नहीं चाहिए, हमको चाहिए, लेकिन हमारी जिस दिन कमजोरी बन जाएगा, हमने वो चीज को कमजोरी बना लिया। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन कमजोरी जिस दिन बना लिया तो ये सारे दुखों का सामना हमें करना पड़ेगा। एक वचन हम देखेंगे, 1 तिमुथियुस 4:8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देखिए यहां पर, क्योंकि देह की साधना, देह को तुम कितना भी आप ठीक से रखो, उसको तंदुरुस्त करने के लिए काजू बादाम सब खाओ, लेकिन कुछ लाभ है, एक दिन वो नाश होना है, मिट्टी में जाना है।
क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति परमेश्वर के साथ रहकर हम जो भक्ति करते हैं, उसके वचन के अनुसार जो हम चलते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक है। वो ही हमें अनंत काल के जीवन को पहुंचाएगी, वो ही हमें पुनरुत्थान को पहुंचाएगी। तभी हमारा पुनरुत्थान हो पाएगा। जिन्होंने भक्ति को अपना साधन, कमाई का साधन बना के रखा है, वो ये गफलत में नहीं रहे। एक वचन और हम देखेंगे, अय्यूब 1:21। हालेलुया। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। देखो यह भी है, अय्यूब सब कुछ उसका चला गया, पत्नी उसको लानती मनालती दे रही है, तू मर जा, ये हो जा, सब कर, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो परिस्थिति में भी उसके बेटे चले गए, बेटी चले गई, धन संपत्ति सब चला गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा को नाम को धन्य कहो। हमारे जीवन में ऐसा अगर होएगा तो हम परमेश्वर को ही बोलेंगे, तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो रात दिन चर्च जाता था, मैं तो रात दिन प्रार्थना करता था, मैंने तो ये किया वो किया। हम चर्च जाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अय्यूब अपनी पत्नी को क्या जवाब दे रहा है? आज हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? कब हम बोल सकेंगे? जब भक्ति, जैसे यहां पर लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जब भक्ति हमारे लिए कमाई का द्वार नहीं है तो तब हम ये सब चीजों को फेस कर पाएंगे। लेकिन हमारी भक्ति कमाई का द्वार है तो हमें ये वचनों को अच्छी तरह से मनन करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 49:17। हालेलुया। क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। कितना हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आज कितने लोग इतने बड़े बड़े धनी दुनिया में आए, बहुत यहाँ प्रॉपर्टी उनकी है, प्रॉपर्टी यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? वो प्रॉपर्टी गई उनके साथ। तो जो कुछ उन्होंने परमेश्वर के लिए किया या कुछ जो उन्होंने भक्ति के लिए किया, वही उनके साथ गया होगा। सारी धन संपत्ति यहीं छोड़ के गए। कोई लेके गया साथ में? नहीं। टाटा, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आज झगड़ रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन वो साथ में लेके गए क्या उसको? उस धन संपत्ति के लिए कितना परिश्रम किया होगा। अब बहुत बोलेंगे, फिर हमें क्या ऐसे भूखे रहना है, फटे हाल रहना है? प्रभु ने वचन में लिखा है ना, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। हमारी जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज हमारे लिए हानिकारक है। हमारी जरूरत के हिसाब से प्रभु हमें दे रहा है, लेकिन हमको अधिक चाहिए। प्रभु देता है, प्रभु तो हमारा दयालु है, वो देगा। उसने कहा है वचन में कि वो अपने वचन से बंधा हुआ है, वो मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। ये वचन को हमने अच्छी तरह से रट्टा मार के रखा है, वो देता है। लेकिन फिर आगे ये वचन को भी हम मनन करना जरूरी है। लेकिन हम ये वचन को नहीं पढ़ेंगे। प्रभु ने तो कहा मांगोगे तो मिलेगा। हाँ, प्रभु देगा, दिया भी है, लेकिन हम किस रीति से मांग रहे हैं, किस मनसा से मांग रहे हैं, किस उद्देश्य से मांग रहे हैं, वो भी परमेश्वर देखता है। ये किस काम के लिए मांग रहा है ये। इसलिए हमें सब चीजों को गंभीरता से सोचना है, मनन करना है। एक वचन और हम देखेंगे, सभा उपदेशक 5:17। हालेलुया।
सभा उपदेशक 5 का 17 देखेंगे थोड़ा। केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुख उठाया। 5 का 15 थोड़ा देखेंगे। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जाए। परिश्रम के बदले उसने परिश्रम किया दुनिया में रहकर ये सब चीजों को हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ लेके ना जाने पाएगा, जैसे यहां पर लिखा है, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। हम परिश्रम किस नाशवान वस्तुओं के लिए करते हैं? अविनाशी वस्तुओं के लिए हम परिश्रम करते हैं क्या? अगर किया है तो वही चीज हमारे साथ जाएंगी। नाशवान वस्तुओं के लिए हमने कितना परिश्रम किया है और करते हैं और आगे करने को तैयार है, लेकिन अविनाशी चीजों के लिए जो कभी नाश नहीं होने की, उनके लिए हमने परिश्रम किया है क्या कभी? बहुत से लोगों को हमने देखा है, धन संपत्ति सब उनके पास इतना कि उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन कुछ उनके हाथों में रहा क्या? जैसे यहां पर लिखा है 15 में, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। पीछे के वचन में हमने पढ़ा है, अय्यूब जैसे बोलता है, मैं नंगा आया था नंगा ही जाऊंगा। तो हमको किन चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए? एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 30 का 8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। देखिए यहां पर सभा उपदेशक में क्या लिख रहा है? नीति वचन में परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? अर्थात व्यर्थ झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ना तो इतना निर्धन कर कि मुझे दूसरे के हाथ में आगे हाथ फैलाना पड़े, ना इतना धनवान बना कि वो धन के अभिलाषा में मैं तुझे ही भूल जाऊं। ऐसा हम कभी प्रार्थना किए हैं क्या? प्रभु इतना भी मुझे मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। बहुत कम है ऐसे प्रार्थना करने वाले, ऐसा नहीं है बहुत परमेश्वर के दास। अगर वो ऐसी प्रार्थना करते तो प्रभु उनके लिए कमी नहीं रखता है, उनकी जरूरत से अधिक भी प्रभु दे देता है उनको, क्योंकि प्रभु उनके मन दशा को, स्थिति को जानता है कि ये जो प्रार्थना कर रहा है मन से कर रहा है, इसको इन सब चीजों की इतनी अभिलाषा नहीं है। जब धन हमारे लिए कमजोरी बन जाएगा तब हमारे अंदर ये सारी चीजें आएंगी। हमारी जरूरत है वो, जैसे यहां पर लिखा है, जैसे हमने पहले बोला, पैसा हमारी जरूरत है, कमजोरी नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ एक वचन, ये वचन में हमें नीति वचन 30 का 8 में, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। जैसे इजरायली मन्ना प्रभु उनको दे रहा है, स्वर्गीय मन्ना दे रहा है, फिर भी उनको इच्छा तृप्त नहीं हो रही है, उनको मटन मच्छी याद आ रहा है। प्रभु ने तो दिया, मांगा तो दिया, क्योंकि वचन से बंधा है, वो दिया तो कहां से निकला उनके वो। ऐसे जब ज्यादा हमें आ जाता है तो फिर वो निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेता है, फिर हमसे वो कैसे कैसे काम कराता है हमको भी पता नहीं। तो यहां पर जैसे यहां पर लिखा है प्रभु ने वचन में, हमें ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं
और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। देखिए, पैसा आने के बाद में हम सबसे पहला काम परमेश्वर से ही दूर होना शुरू कर देते हैं। प्रभु हमें प्रभु से क्या मांगना चाहिए? जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। कितना सुंदर वचन है। हम ये प्रभु निर्धन भी ना कर तो क्या हम किसी के हाथ फैलाए, ना इतना धनवान बना। तो वो मायने में हम वो वचन को पूरा कर रहे हैं जो लिखा है, दिन भर की रोटी, हर दिन की रोटी मुझे दिया कर। तो हम वो वचन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमको आज का भी चाहिए और आगे 1 साल बाद का भी चाहिए। इजरायलियों ने मांगा, प्रभु ने दिया, लेकिन बाद में उनके कहां से निकला वो भी हमने वचन में पढ़ा है। तो जब अगर अधिक हम मांगेंगे तो फिर वो कहाँ का खर्च होना है, वो अपना रास्ता अपने आप धन ढूंढ लेता है। हम देख रहे हैं, रोज न्यूज में सुन रहे हैं, ये सब क्या क्या हो रहा है। उनके पास सब चीज है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी क्यों वो काम ऐसे कर रहे हैं गलत, जेल में जा रहे हैं, नाना प्रकार की समस्या पड़ रहे हैं। उनके पास तो सब है ना। अगर एक कोई गरीब व्यक्ति करता है तो समझ में आता है उसके पास कुछ नहीं है इसलिए उसने किया, लेकिन जिनके पास सब है फिर वो क्यों कर रहे हैं? ये वचन को समझ पढ़ना पड़ेगा, ये वचन के अनुसार। क्योंकि अधिक आने से हमारी अभिलाषा भी अधिक बढ़ जाती है, जरूरतें भी अधिक बढ़ जाती हैं। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 13:5। हालेलुया, स्तोत्र। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जब उसने कहा है तो वो करेगा पूर्ति हमारी, बशर्ते हमें विश्वास करना है, धीरज धारना है, ढाढ़स बांध के बैठना है। लेकिन हमसे वो नहीं हो पाता है। मैं भी उसमें सब है, हमको इंतजार करना नहीं आता है, धीरज धरना नहीं आता है, हमको ताबड़तोड़ चाहिए, रेडीमेड। लेकिन प्रभु यहां वचन में हमें क्या बोल रहा है? 13:5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे अंदर लोभ आ जाता है, दूसरे के पास इतना है तो मेरे को भी उसका देख के मेरे मन में भी लोभ आ गया, अब मुझे वो चाहिए। अब मेरी आमदनी तो है 4 आना, अब खर्चा है 1 रुपया, तो वो कैसे होएगा? 1 रुपया बनाने के लिए 12 आने मुझे कहां से लाने हैं? फिर मेरे पास तो उतना ही आना है जितने मेरी आमदनी है। उसके लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, बैंकों से लेना पड़ेगा, अपने मित्र से लेना पड़ेगा। फिर वो कर्जे में फंस कर जो हमारे पास 4 आना प्रभु दे रहा था बिना उसके तकलीफ के, वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हमने वो उसकी पूर्ति करने के लिए हमने भार से और बोझा अपने ऊपर ले लिया। तो क्या हम, अगर हर एक व्यक्ति ये बाइबल को अपने जीवन में एक बार पढ़े तो कभी भी समस्या में नहीं घिरेगा, लेकिन प्रभु रास्ता भी दिखाएगा, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही आदमी संभलता है। प्रभु ने यहाँ कुछ चीजों के बारे में दिशा निर्देश दिए तो उनका निकास भी वचन के अंदर दिया है। फंसोगे तो निकलोगे कैसे, वो भी सब वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं अगर ठीक से बाइबल का अध्ययन करें तो। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 15:27। हालेलुया। नीति वचन 15 का 27 देखेंगे, 27।
लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। लालची अपने घराने को दुख देता है। हमारे अंदर जब लालच आ जाता है तभी सारी बातें हमारे अंदर घर करना शुरू कर देती हैं। जब हमारे पास एक है तो दूसरी का लालच हमारे अंदर आ गया, तो अब वो उसको पूरा करने के लिए हम अनेकों नए नए रास्ता अपनाएंगे। जैसे हमने पीछे हम वचन में देखा है, वो पूर्ति करने के लिए बाहर से हम और बोझा अपने ऊपर ले लेंगे, कर्जा और कर लेंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने देखिए कितना सुंदर वचन है, लालची अपने घराने को दुख देता, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। जो इन सब चीजों से घृणा करता है, घूस लेने से, रिश्वत लेने से, उसमें बहुत सी चीजें शामिल हो गई। जो व्यक्ति इन सारी बातों से घृणा करता है वो जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। जैसे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है तो हम हालेलुया जीवित रहेंगे। हमारी हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। लेकिन हमें लालसा जब हमारे अंदर बढ़ जाती, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, लालची अपने घराने को दुख देता है। लालच कर करके बहुत से लोगों ने उतनी कैपेसिटी नहीं है, बहुत कुछ साधन जमा कर लिए, बैंकों का इतना कर्ज बढ़ गया, लोगों का इतना कर्ज बढ़ गया, अब उनको जो दाल रोटी ठीक से खा रहे थे वो भी उनको अब समस्या से मिल रही है। अब उनको देने के लिए हम फिर मुंह छुपाना शुरू करेंगे, वो लोगों से दूर भागेंगे। ये सब क्यों हुआ? हमने जरूरत से ज्यादा चीजों का लालच किया। प्रभु ने जो हमें दी उसमें हम संतुष्ट नहीं रहे, हमको और चाहिए। और बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने आप को और दलदल में फंसा दिया। हमने ये नहीं देखा हमारी आमदनी कितनी है, हमारी आय कितनी है, उससे अधिक अगर हम करने की कल्पना करेंगे तो हम फंसेंगे, क्योंकि वो करने के लिए हमको बाहर से कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़। जब जुगाड़ करते तो जुगाड़ हमेशा फेल होता है, सक्सेस नहीं होता है। थोड़ा समय जुगाड़ के साथ चल सकते, लेकिन हर एकदम परमानेंट नहीं। तो बहुत से लोग इसमें फंसे, जैसे यहाँ पर लिखा है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। जो इन सब चीजों से घृणा करता है वो ही परमेश्वर के को भाता है, वो ही आत्मिक तौर पर वो जीवित रहता है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 3:3। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी। देखिए कितना वचन में हमने देखा है, धन का लोभी। जब धन का लोभ हमारे अंदर आ जाता है, जब हम उसको अपनी कमजोरी बना लेते हैं, जब तक हमारी जरूरत है ठीक है, लेकिन जिस दिन वो धन हमारी कमजोरी बन जाता है तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। हमने एक समय पर हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही, हमारे घर में समस्या आ गई, हमें चिंता आ गया, वो चिंता को दूर करने के लिए हमने दारू का सहारा लिया। लेकिन दारू पीने के बाद में क्या हुआ? थोड़ा समय के लिए हमको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बाद में हमारा शरीर भी खराब हो रहा है और समस्या बढ़ रही है। अब दारू का खर्चा और बढ़ गया है, ये मेरा अनुभव है। फिर हम उसकी पूर्ति करने के लिए और दूसरा गलत काम करते हैं। तो हमें प्रभु बहुत सुंदर तरीके से वचनों के द्वारा आज बातचीत प्रभु ने की है। कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अगर ये धन का लोभ हमारे अंदर आ जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि वो अपने साथ में और बाकी चीजों को भी लेकर आता है। धन जब आता है, अगर परमेश्वर की ओर से धन आएगा तो वो हमारे लिए आशीषित होगा,
वचन में लिखा है। लेकिन जो दूसरे तरीके से आएगा वो अपने साथ में दुख भी लाएगा, समस्या भी लाएगा और हमें उसमें फंसाते जाएगा। फिर हमको अलग अलग चीजों को उपभोग करने का मन होगा, दारू पीने का मन होगा, अलग अलग गलत जगहों में जाने का मन होगा, गलत लोगों से दोस्ती करने का मन होगा। ये कब होगा? आपके पास पैसा नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहोगे, लेकिन जब ये आ जाता है आपको बैठने नहीं देगा, आपको हर समय वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में उलझा के रखने का प्रयत्न करेगा। ये शैतान का फंदा है एक तरह का। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, याकूब 5:19। हालेलुया। स्तोत्र। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र। हाँ, एक क्वेश्चन हम देखें 5:19 याकूब। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यदि कोई व्यक्ति इस दशा में है तो आज हमको ये वचन के द्वारा वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। वो व्यक्ति के पास जाकर हमें बताना है, वो व्यक्ति को ये सारी चीज़ें हमें समझाना है ये वचन के द्वारा। जैसे याकूब 19 में हमने पढ़ा है, हे मेरे भाई, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और उसे फेर लाए। लेकिन हम ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हमारी सुनता नहीं है, वो हमें ही शिक्षा देने लगेगा। तो क्या हमें नहीं जाना है? हमें जाना है, प्रार्थना करके उसके पास जाना है। अगर उसको हम वो चीज़ों से फेर लाए और प्रभु की ओर फेर लाए, उसके मन को उन चीज़ों से फेर दिया और प्रभु की ओर उसका मन प्रभु ने लेकर आया, तो एक आत्मा को हम नाश होने से बचाते हैं। अगर एक आत्मा पर नाश होने से बचती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु ने वचन में कहा है, पृथ्वी के वजन से अधिक एक मनुष्य आत्मा का वजन है। पृथ्वी से अधिक महत्व मनुष्य को दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। वो नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा का नाश हो, एक भी आत्मा उसके फंदे में जाए, एक भी आत्मा उसके चंगुल में फंसे। प्रभु नहीं चाहता है। किसी एक के लिए नहीं बोला है, हर एक के लिए प्रभु ने बोला है। जैसे यहाँ 19 वचन हम देखते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। अगर वो उसको फेर लाता है तो प्रभु भी उसके पापों पर पर्दा डाल देगा। लेकिन वो अपने पापों को कबूल करके प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और कबूल करना चाहिए, तो प्रभु भी उसके पापों पर पर्दा डालेगा। हमको भी कोई किसी के द्वारा प्रभु का वचन हमें मिला, कोई दास दासी वचन लेके हमारे परिवार में आए, काफी समय हमने वो वचन को नहीं माना, लेकिन प्रभु की नज़र जब रहती है अपने लोगों पर, तो प्रभु उनको किसी ना किसी रास्ते से लेकर आता है अपने पास। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित करे। प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे भी और सभी भाई बहनों से बातचीत की, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी सभी से विनती है, अगर आपको ये वचन थोड़ा सा भी आपके मन में लगा है तो ये वचन अनेकों लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आजकल बहुत हम संसार में आसपास देख रहे हैं
कुछ ठीक नहीं है। अगर एक भी आत्मा को हम ये वचन के अनुसार प्रभु की ओर फिर लाते हैं, या उसको जो ये आदतों में फंसा हुआ है वो आदतों से उसको छुटकारा मिल जाता है, तो एक आत्मा को हम नाश होने से बचाते हैं। उसका प्रतिफल प्रभु हमें जरूर देगा। तो ये वचन आप अपने तक ही ना रखें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शेयर करें, और अनेकों आत्माओं को हम बचा सकते हैं इस माध्यम से। आइए तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अपने सुंदर वचनों के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु ये वचन प्रभु जो जो भाई बहन सुनेंगे प्रभु उनका मन परिवर्तित होने पाए। यदि आज कोई व्यक्ति इस दशा में है तो प्रभु आप उससे ये वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, किसी के भी नाश का कारण ना होने पाए, उद्धार का कारण होने पाए प्रभु जी। ये वचन प्रभु एक एक आत्मा में जाकर प्रभु जी कार्य करने पाए और छुटकारा देने पाए इन सारी बातों से, इन सारी लालचाओं से, इन सारी अभिलाषाओं से प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीर्वाद अनुग्रह करना प्रभु जी। सब कुछ महिमा गौरव आपको भी देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तू जल्दी आ, आमीन।